Today we will discuss about operating system. What is operating system? ये क्लास जो है चैप्टर 2 का सेकंड क्लास है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे what is operating system, how it will perform, और what is the objective of operating system, what is the different functions through which the computer will operate by the help of operating system. ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग को थोड़ा नॉलेज रखना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, मैं ये थोड़ा हिंदी में बता रहा हूँ। सोच लो एक बच्चा पैदा हुआ, वो पैदा जब होता है तो उस दिन से वो तो अपना पिताजी को फादर नहीं बुलाता या डैडी नहीं बुलाता, उसका माताजी को मम्मी और कुछ भी नाम में नहीं बुलाता, क्योंकि उसको मालूम नहीं होता है कि वो उसका रिलेशन में ये लोग क्या होंगे। क्योंकि उसके दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है। क्लियर? वो जान नहीं पाता कि हाथ से खाना है और पैर से चलना है, सब जो भी चीज है उसको कुछ भी मालूम नहीं। धीरे धीरे क्या होता है, जो भी उसका घर में गार्डियन होंगे उसको बताते हैं कि ये चीज का ये काम है, ये चीज का ये काम है। ठीक है, तो कोई गेस्ट आते हैं घर में तो पहले उनको बताना पड़ता है ये अंकल होंगे या ग्रैंडफादर होंगे या भैया होंगे। समझ में आ गया? तो उसका दिमाग में हम लोग धीरे धीरे लोड करते हैं कि ये जो वर्ल्ड में जो भी कुछ चीज है किसका क्या काम है। सोच लो गर्मी हो रहा है तो हम लोग उसको बताते हैं गर्मी होने से हम लोग फैन देने से थोड़ा हवा होगा और अच्छा लगेगा। ठीक है, सर्दी लग रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा गर्म ड्रेस पहन लो तो अच्छा लगेगा। तो वो धीरे धीरे याद रखता है ये सब चीज। तो उसका दिमाग पहले क्या था, ब्लैंक था, और धीरे धीरे सब लोड हुआ। तो लोड का वर्ड को थोड़ा अंडरलाइन करो, लोड। धीरे धीरे उसका दिमाग में हम लोग सब डालने गए, थोड़ा थोड़ा स्टोर करते गए। जैसे मैं अभी तुम्हारा दिमाग में स्टोर कर रहा हूं कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? तो ये क्लास से पहले तुमको कुछ मालूम था क्या? नहीं। मैं धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग में लोड कर रहा हूं। ये क्लास खत्म होने के बाद तुमको मालूम पड़ जाएगा व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? तो 1 साल 2 साल 5 साल ऐसे चलता जाता है। कुछ साल के बाद बच्चा को सब याद रहता है, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग सब उसको बताते जाते हैं। क्लियर? तो सेम चीज हम लोग देखेंगे कि मैं जो तुमको ये स्टोरी बोला, ये स्टोरी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, क्या एक्चुअली यूज होता है। ठीक है, आउटकम ये क्लास खत्म होने के बाद हम लोग को क्या पता चलेगा, तो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं। हम लोग जान पाएंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, overview of operating system structure and how it will work, next objective of operating system and different function of operating system. Clear? तो पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रथम हमें देखिबा ऑपरेटिंग सिस्टम टा कोन। क्लियर? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम प्रोग्राम। Operating system is a program that acts as an intermediate part between a user of a computer and a computer hardware and controls the execution of all kinds of program. ये बाद में देखेंगे, पहले लाइन को देखते हैं पहले। Operating system is a program that acts as an intermediate part between a user of a computer and the computer hardware. हम लोग को मालूम है एक कंप्यूटर है, ठीक है, एक कंप्यूटर है। क्लियर? ये उसका मशीन है। तो कंप्यूटर ऑपरेट करेगा तो हम लोग दे रहे हैं 2 + 2 का एडिशन क्या होगा 4, 2 + 2 का एडिशन क्या होगा
4। ये लिखने के लिए हमको एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? प्रोग्राम। वो जो प्रोग्राम है वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहा हूं? उड़िया, हिंदी, इंग्लिश। क्लियर? तो बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, बाय यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेज, दैट मीन्स सी, C++, जावा, लाइक दैट। क्लियर? तो ये लैंग्वेज हम लोग यूज करके प्रोग्राम लिखेंगे। वो प्रोग्राम लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? एग्जीक्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? एग्जीक्यूशन और प्रोसेसिंग। मेरा क्लास में पढ़ाया था मैं, कुछ भी टास्क हम लोग देंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं कि ये अभी चल रहा है। उसका मीन क्या है? प्रोसेसिंग, दैट मीन्स एग्जीक्यूशन। तो आफ्टर राइटिंग ए प्रोग्राम, द कंप्यूटर हार्डवेयर मैं मेरा क्लास में बोला था, कंप्यूटर में भी having two parts, one is software, another is hardware. Clear? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर हम लोग यूज करके, सॉफ्टवेयर यूज करके एक प्रोग्राम लिख दिए। क्लियर? एक प्रोग्राम लिख दिए। तो हार्डवेयर अभी क्या करेगा? जैसे मैं जो प्रोग्राम लिखा वो आउटपुट नहीं निकल रहा है। कौन निकल रहा है? एएलयू। पहला क्लास में पढ़ाया था मैं, एएलयू। तो प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? कंप्यूटर हार्डवेयर कर रहा है। मैं क्या लिखा? सॉफ्टवेयर। कौन सा लैंग्वेज यूज किया? C++, जावा। क्लियर? मगर कौन काम करेगा? क्लियर? तुम अभी सोच लो, तेलुगु समझ रहे हो, मैं कौन सा लैंग्वेज समझ रहा हूं? उड़िया। तो मैं तुमको उड़िया में बोलूंगा, तुम समझ पाओगे? नहीं। तुम मेरे को तेलुगु में बोलोगे, मैं समझ पाऊंगा? नहीं। क्लियर? तो एक्चुअल काम कौन करेगा? द टास्क विल परफॉर्म बाय हार्डवेयर। हार्डवेयर कौन सा लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज। क्लियर? हम कौन सा लैंग्वेज में लिखे? C++, जावा। तो ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हार्डवेयर समझ नहीं पाएगा ये जो लैंग्वेज हम लोग लिखे हैं। क्लियर? तो हम लोग जो लिखे, क्लियर? अभी थोड़ा इसको मिटा देते हैं। सोच लो, मैं यहाँ पे कंप्यूटर के साथ में खड़ा हूं, ठीक है? कंप्यूटर के साथ में हूं, मैं हो गया यूजर, ठीक है? यहाँ पे मैं प्रोग्राम डालने के बाद कौन काम कर रहा है? हार्डवेयर। किसका? कंप्यूटर का। ये जो एडिशन ऑफ 2 नंबर में लिखा प्रोग्राम, काम कौन कर रहा है? हार्डवेयर कर रहा है। हार्डवेयर कौन सा लैंग्वेज समझ रहा है? मशीन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज समझ रहा है? मशीन लैंग्वेज। ताहले एटी कोन हबो? एई भीतर दानोडे कोन रहिबो? क्लियर ना? क्लियर नुह को गोटे एग्जांपल नबा है ना? मैं कौन हूं? मनोज कुमार दास। तुम कौन हो? इसका यूजर हो। किसका? एमकेडी एजुकेशन का। तुम क्यों एमकेडी एजुकेशन में, जो एमकेडी एजुकेशन में रजिस्ट्रेशन किए हो? क्योंकि तुमको डिप्लोमा का सेकंड सेमेस्टर का पढ़ाई करना है। क्लियर? सेकंड सेमेस्टर का पढ़ाई करना है। तो सेकंड सेमेस्टर का पढ़ाई का जरूरत बीच में आया, तो सोच लो तुम डिप्लोमा नहीं कर रहे हो, तुम डिप्लोमा नहीं कर रहे हो, यह एमकेडी एजुकेशन नहीं है, ऐसा कोई एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है। तो मैं हूं, मैं मनोज कुमार दास हूं, तुम हो वहां पे घर में, तो हम लोग अभी दोनों लिंक हो रहा है, हम दोनों अभी बात कर रहे हैं। तुम्हारा जो डाउट है मैं क्लियर कर रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं तुम सुन रहे हो। क्लियर? तो बीच में कौन रह रहा है? कोई रह रहा है कि नहीं रह रहा है? कौन रह रहा है? वो रह रहा है एमकेडी एजुकेशन और तुम्हारा डिप्लोमा कोर्स। तुम सोच लो डिप्लोमा तुम नहीं पढ़ते, तुम +2 पढ़ते, तो ये इसमें रजिस्ट्रेशन करते क्या डिप्लोमा में? एमकेडी एजुकेशन का डिप्लोमा स्लॉट में तुम रजिस्ट्रेशन करते नहीं करते? क्योंकि तुम्हारा जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम +2 पढ़ रहे हो। क्लियर? तो बीच में क्या जरूरत पड़ रहा है? बीच में कौन है? एमकेडी एजुकेशन है। तुम घर में बैठे हो, मैं यहाँ पे हूँ, बीच में कौन है? एमकेडी एजुकेशन, जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, जहां पे तुम पढ़ रहे हो। क्लियर? तो बीच में एमकेडी एजुकेशन। उसी तरह ये क्या है? कंप्यूटर में जो प्रोग्राम लिखा है 2+2 एडिशन ऑफ 2 नंबर, कौन काम करेगा? कंप्यूटर हार्डवेयर करेगा। तो बीच में कौन रहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंसेप्ट क्लियर? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है?
is a program that acts as intermediate part between a user of a computer and computer hardware. Clear? तो कंप्यूटर यहाँ हो गया और उसके बीच में जो रहेगा वो क्या हो गया, हार्डवेयर यहाँ पे, कंप्यूटर यहाँ पे, मैं कंप्यूटर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो मेरा काम कौन करेगा, हार्डवेयर करेगा, तो बीच में कौन क्या रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम प्रोग्राम. क्लियर? तो लास्ट में हमने क्या लिखे हैं, कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स. ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम. इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं. मेरा स्टोरी में जो पहले बोला था इंट्रोडक्शन में, एक स्टोरी, एक बच्चा पैदा होता है तो एक एक्स पर्सन को उसका मम्मी बोलते हैं कि ये ग्रैंडफादर होगा. क्लियर? ये तुम्हारा रिलेशन में ग्रैंडफादर. क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, उसको जाके बताऊंगा कि नहीं ये तुम्हारा ग्रैंडफादर नहीं अंकल है. वो कभी नहीं बोलेगा अंकल, वो हर वक्त बोलेगा कि ग्रैंडफादर, क्योंकि उसका मम्मी बोले हैं. तो ये जो जितना भी वो बच्चा जो एक्टिविटी करता है वो सब उसका मम्मी उसको बताए. कंसेप्ट क्लियर? तो वो कहां से आया, कहां से आया, यहां पे थोड़ा रुकते हैं, ठीक है, मैं बाद में बोलूंगा. तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर क्या है, पहले हम लोग जो एप्लीकेशन प्रोग्राम हम लोग यूज किए. क्लियर? मैं यहाँ पे बाहर हूं, ठीक है, मैं बाहर हूं, एप्लीकेशन प्रोग्राम कुछ भी प्रोग्राम में यूज किया, उसमें लिखा एडिशन ऑफ 2 नंबर, जो कि सिस्टम प्रोग्राम के थ्रू में हो गया, एक सॉफ्टवेयर में यूज किया, वो उसको काम कौन करेगा, हार्डवेयर. कंसेप्ट क्लियर? पहले कौन सा रहेगा, कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन प्रोग्राम, कोई एप्लीकेशन में खोला, उसके बीच में कौन रहेगा, सिस्टम प्रोग्राम. क्लियर? उसके बाद कौन रहेगा, सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर, उसके बाद हार्डवेयर. मैं जो एडिशन ऑफ 2 नंबर दिया, एक्चुअल कौन करेगा, हार्डवेयर. ये सबको मैनेज कौन करता है, ये सबको लेके ऑपरेटिंग सिस्टम. ये सबको लेके क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. तो हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क, where you turn on the computer, the operating system program is loaded into the main memory. This program is called kernel. Once initialize, the system program is prepared to run the user programs and permits them to use the hardware efficiently. यहाँ पे हम लोग का स्टोरी काम आएगा. क्या काम आएगा, एक बच्चा पैदा हुआ तो उसको हम लोग सिखाते हैं. कौन सिखाता है, कौन सिखाता है, उसको कौन बताता है, ये करना है, वो करना है, फैन, ये फैन है, ये लाइट है, ये मार्कर है, ये टीवी है, ये व्हाइट बोर्ड है, कौन बताता है उसको, उसका मम्मी बताते हैं. उसका मम्मी को सब मालूम है कि नहीं, उसको मम्मी को सब मालूम है. तो क्या होता है, एक बच्चा यहाँ पे सोच लो, यहाँ पे एक बच्चा पैदा हुआ तो उसका मम्मी क्या करते हैं, सब लाके वहां पे लोड करते हैं. क्यों, क्योंकि इसको दुनिया के बारे में सब मालूम करना है. कंसेप्ट क्लियर? और एक बार बोलूं या कंसेप्ट क्लियर, मैं सोच रहा हूं कंसेप्ट क्लियर है. ये बच्चा को मालूम पड़ेगा ये क्या है, ये क्या है, मोबाइल है, तो कैसे ऑपरेट करना है, उसका मम्मी उसको बताता है. ये क्या है, मार्कर है, उसको पहले मालूम नहीं था, उसको मम्मी वो बोलते हैं कि ये है, ये लाइट है, ये फैन है, तो उसको बोलते हैं. तो वो नॉलेज किसके पास है, मम्मी के पास है. मम्मी और उनका गार्डियन कोई भी, मम्मी हो या उसका बड़ा भाई हो, बड़ा बहन हो, उसका फादर हो सकते हैं, ग्रैंडमदर हो सकते हैं, ग्रैंडफादर, कोई भी उसको टीच करते हैं कि ये चीज ये काम आएगा. क्लियर? ये पूरा ब्लैंक है, उसका दिमाग में कुछ भी नहीं है. उसी तरह जब भी हम लोग कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं, बंद कर देते हैं और एक बार ऑन किए, कंप्यूटर ऑन किए, ऑन करने का मतलब है हम लोग एक बच्चा पैदा होना और एक कंप्यूटर ऑन करना सेम चीज है. जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसको लगता है ना 4 साल 5 साल 10 साल दुनिया को समझने के लिए, ऐसे कंप्यूटर ऑन हुआ तो उसको 15 सेकेंड 20 सेकेंड 5 सेकेंड लगता है, क्योंकि उसका एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है कंप्यूटर कितना जल्दी रेडी होता है काम करने के लिए. तो तुम लोग जो 15 सेकेंड या 20 सेकेंड तुम वेट करते हो कि कंप्यूटर रेडी हो रहा है, तो जब वेट करते हो उस टाइम पे क्या होता है, क्या होता है ना, जो जैसे मम्मी से नॉलेज आके तुम्हारा दिमाग में लोड हुआ, तो उसी तरह कंप्यूटर का कीबोर्ड का काम क्या है, माउस का काम क्या है, उसका कौन सा टाइप का मेमोरी है, क्या क्या चीज है कंप्यूटर में, क्या क्या फाइल है, हर कोई चीज उसको कौन बोले, उसको बोलना पड़ेगा, प्रोसेसर को बोलना पड़ेगा. जैसे हम लोग बच्चा को बोल देते हैं, उसी तरह कंप्यूटर का प्रोसेसर को सब मालूम करना पड़ेगा कि ये कंप्यूटर में क्या क्या चीज है. वो कौन बोलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले आके लोड होता है किसमें, कंप्यूटर प्रोसेसर में, कंप्यूटर
के जो मशीन है उसमें लोड होता है। तो कहाँ पे लोड होता है वो तो बहुत बड़ा बात है, तो तुम इतना तुम्हारा नहीं है डिटेल्स में, तुम इतना सोचो कि जैसे मम्मी से जाके उसका दिमाग में लोड होता है, बच्चा का दिमाग में, उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम जाके मेन मेमोरी में स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है? मेन मेमोरी। कहाँ पे? मेन मेमोरी। ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जो प्रोग्राम जाके लोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्नेल। ये जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बूटिंग। उसको क्या बोलते हैं? तो जो प्रोग्राम आके लोड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्नेल। क्या बोलते हैं? कर्नेल। वंस प्रोग्राम लोड हो गया तो कंप्यूटर काम करना शुरू करता है। कीबोर्ड जब भी तुम ए प्रेस करोगे ए होगा, जब बी प्रेस करोगे बी होगा। माउस का जब लेफ्ट बटन प्रेस करोगे उसका काम करेगा। वेबकैम लगा है कंप्यूटर में तुम्हारा, वेबकैम जैसे काम करता है वो करेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उन लोगों को सब गाइड करता है। थोड़ा हम ज्यादा पढ़ेंगे, अंदर घुसेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम है, कहां पे वो क्या करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पे, कंप्यूटर पहले क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जाके लोड होता है मेन मेमोरी में। क्लियर? वो जो प्रोसेस है जाके लोड होने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं? बूटिंग। क्लियर? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बूटिंग। तो ये प्रोग्राम एक बार लोड हो जाने के बाद तो ओवरऑल हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा चीज है जो कि टोटल कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है। हाउ टू ऑपरेट द और हाउ द कंप्यूटर डिफरेंट हार्डवेयर will operate with each other to perform a specific task, वो रिस्पांसिबिलिटी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्लियर? तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये स्ट्रक्चर है। यूजर बहुत ज्यादा यूजर है, तो हम लोग हार्डवेयर में क्या क्या आता है? रैम आता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में रहा। हम लोग किसको यूज करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं। मैं अभी कंप्यूटर के पास हूं तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो मैं ओपन कर रहा हूं ना, तो उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू में कुछ मैं डाटा दे रहा हूं, वो डाटा मशीन में काम होकर मेरे को रिजल्ट दे रहा है। तो जो मशीन में काम हो रहा है, तो मशीन और मेरा सॉफ्टवेयर के बीच में कौन रह रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरा मशीन काम कर रहा है, मैं इसमें काम कर रहा हूं, बीच में कौन रह रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये स्ट्रक्चर एग्जाम में 100% आता है। 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रक्चर को याद रखना है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, मैं यूजर हूं, कंप्यूटर ऑन किया, ठीक है। कंप्यूटर ऑन करने के बाद 15-20 सेकंड मेरे को वेट करना पड़ता है रेडी होने के लिए। तो उस टाइम पे क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आके लोड होता है मेन मेमोरी में। वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बूटिंग। क्लियर? वो प्रोग्राम का हम लोग क्या बोलते हैं? कर्नेल। क्लियर? और लोड होने के बाद मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूं। वो सॉफ्टवेयर में सोच लो मैं कैलकुलेटर ओपन किया, कैलकुलेटर, तो उसमें दे दिया 2 + 2 और रिजल्ट क्या देगा? 4। तो क्या हो गया? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ओपन किया, उसमें 2 + 2 दे दिया, उसके बाद कुछ टाइम वेट किया, उसके बाद रिजल्ट आ गया कितना? 4। तो वो जो रिजल्ट दिया कौन दिया? हार्डवेयर दिया। हार्डवेयर और मेरा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम, बीच में कौन रह रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? डायग्राम क्लियर? याद रहेगा? ये 100% एग्जाम में आता है। 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर?